आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर कुछ सीख करके जाइए यहाँ से। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? अगर हम ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था? 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। इस बात को भी आप याद रखेंगे और जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उसको भी आप याद रखेंगे। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान जिला के नागौर एक ज़िला पड़ता है राजस्थान में, वहीं से सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ। और यह इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1959 को इसका शुरुआत हुआ, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, साल्ट पीटर कहलाता है, यानी कि साल्ट पीटर का दूसरा नाम क्या है? साल्ट पीटर कहलाता है। अगर हम साल्ट पीटर की बात करें तो साल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर हम इसका फॉर्मूला की बात करें, जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम इसकी फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा KnO3, ठीक है। अगर हम इसके दूसरे नाम की बात करें, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, मार्स गैस कहलाता है, यानी कि मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है? अगर हम मार्स गैस की भी बात करें तो मार्स गैस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H6 मार्स गैस का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम इसकी दूसरे नाम की बात करें तो मार्स गैस को मीथेन गैस भी कहा जाता है, तो इस बात को भी याद रखेंगे। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इस बात को भी याद रखेंगे, बहुत वीवीआई प्रश्न है। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? अगर हम करो या मरो का नारा की बात करें तो करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। और ये किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो चलिए आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध को परिज्ञान कहाँ प्राप्त हुई थी? बुद्ध को परिज्ञान कहाँ प्राप्त हुई थी? अगर हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध का पूरा नाम गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध था। इसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया की रोशनी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। अगर हम बुद्ध को परिज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो इसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी, इस बात को भी याद रखेंगे। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नीचे दिया जा रहा है, ये रहा आपका ऑप्शन। इनमें से क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो ब्लू व्हेल इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ, पंचायती राज की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई? ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। पंचायती राज व्यवस्था इसकी स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई? तो अगर पंचायती राज की स्थापना की बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति की
अनुशंसा पर की गई, इस बात को भी याद रखेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अगर हम विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप हो जाएगा, जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी 9 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इस बात आईएमपी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कमलजीत संधू प्रश्न नंबर 10 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, कमलजीत संधू। इस बात को याद रखेंगे। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें, मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या 11 है, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। अगर हम सर्वप्रथम कागज की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना चीन में हुआ, इस बात को भी याद रखेंगे। अगर हम चीन की बात करें तो यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। यानी कि इससे पहले चीन सबसे पहला जनसंख्या वाला देश था, लेकिन अब भारत सबसे पहला जनसंख्या वाला, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। इस बात को भी याद रखेंगे। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? यानी कि इसका सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? इस बात को आप याद रखेंगे। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो आपको ऑप्शन नीचे दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या हो जाएगा? अगर हम प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम की अगर सबसे उपयुक्त नाम की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? अगर हम हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें तो 1921 ईस्वी में किसने किया था? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया था। इस बात को भी याद रखेंगे। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोती गई खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? अगर हम इसकी साक्ष्य की बात करें तो यह कालीबंगा से मिला है, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? अगर हम इसकी सही उत्तर की बात करें, प्रश्न नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। अगर हम कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा कहाँ पड़ता है? यह राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यह राजस्थान में पड़ता है। इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए, आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बहुत वीवीआई प्रश्न है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगर हम केरल की बात करें तो केरल में आपका मलयालम भाषा बोला जाता है। ठीक है। अगर हम केरल की बात करें तो केरल का राजधानी आपका कहाँ हो जाएगा? केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम।
केरल की राजधानी की बात करें तो केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। चलिए, आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, बीटी कल्चर का संबंध किससे है? बीटी कल्चर का संबंध किससे है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 18 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? उससे पहले कि हम बीटी कल्चर की बात करें, हम रेशम की खेती के का संबंध किससे अगर हो जाएगा, रेशम की खेती का पालन अगर हम करें तो इसका जो अध्ययन कहलाता है, रेशम की खेती का अध्ययन कहलाता है सेरीकल्चर। ठीक है। अगर हम मत्स्य पालन का अध्ययन की अगर हम बात करें तो इसको इक्थियोलॉजी कहा जाता है। इक्थियोलॉजी, ठीक है। अगर हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन की बात करें तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपी कल्चर कहलाता है। एपी कल्चर, ठीक है। यानी कि बीटी कल्चर आपका संबंध किससे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी अंगूर की खेती से हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? बहुत वीवीआई प्रश्न है। थाईलैंड की मुद्रा की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 19 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्थ। अगर हम थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड की राजधानी कहाँ पड़ता है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पड़ता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत वीवीआई प्रश्न है। योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगर हम योग दिवस की बात करें तो योग दिवस प्रत्येक साल 21 जून को हमारे भारत में मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि प्रश्न नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? अगर हम डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रश्न नंबर 21 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली? बहुत वीवीआई प्रश्न है। राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली? अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता यानी कि ऑप्शन नंबर 19 यानी 22 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1985 में सभी राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता मिली। यानी कि प्रश्न नंबर 22 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? यानी कि प्रश्न नंबर 23 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह के उपग्रह की संख्या 2 है। वो 2 क्या क्या है? एक है फोबोस और एक डेमोस। यानी कि मंगल ग्रह के उपग्रह फोबोस और डेमोस हैं, यानी कि 2 उसका उपग्रह है। यानी कि प्रश्न नंबर 23 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। अगर हम सत्यमेव जयते की बात करें तो सत्यमेव जयते का मतलब अर्थ क्या होता है? सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की जीत, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये कल के लिए आपका टास्क है। चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।